बरेली कितने दिन में चले जाते हो? बरेली हाँ। कितने दिनों में चले जाते? अच्छा। पानी का तो ज़्यादा रहता है। अच्छा अच्छा, कहाँ पे? पहले तो सुभाष नगर में ही था। अच्छा। घंट वाले मंदिर के सामने था। हाँ हाँ। अब वो रोडवेज के सामने उसमें आ गए सोसाइटी में, हाफ फ्लैट ले लिया। रोडवे के सामने तो कौन सा नया रोड जो है बाईपास के पास है? ये अंदर जो है, अंदर जो है तो वहाँ तो होटल है सारे। उसके सामने एक बिजनेस रेसिडेंसी नाम से, बिल्कुल जस्ट सामने ही। अच्छा। मामा जी का इलेक्ट्रॉनिक का काम है तो दुकान के बराबर में वो बहुत दूर पड़ता था। अच्छा अच्छा। ओम जी। रोड के पास में ही काम है हमारा सब। रोड के पास में ही काम है। साहिल कम्युनिकेशन है या साहिल का कुछ है सामने, मतलब रोड के बराबर पहले ही पड़ जाता है गलियों में के अंदर अपनी। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। कोई नई इश्यू तो नहीं है? कब से दर्द हो रहा है? कल रात से दर्द हो। कल मॉर्निंग में जो हमने योग किया उससे तो कोई दिक्कत नहीं आई? ठीक है। पीठ में अपर बैक में है ना? शोल्डर की साइड में है, बिल्कुल मिड में? ठीक है। दोनों हाथ सामने, कमर गर्दन सीधी, सिद्धासन रखिएगा। अभी श्वास भरकर कीजिएगा, ये ध्यान। क्या हुआ? नहीं, उससे नहीं होगा, उससे दर्द नहीं होगा, उससे दर्द तो रिलीज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको एक्चुअली शोल्डर पेन है ना, तो वो कहीं ना कहीं मांसपेशियां खोलेंगी।
सर्वाइकल का नहीं है, सर्वाइकल का तो यहाँ पे है। देखिए होता क्या है, अभी कल एक पेशेंट आया रात, उसको बताऊं मैं आपको, उनको स्पैटर बेस है, साथ में उनको नी पेन है घुटने में भी, और गांठें हैं घुटने के पास, साथ में फ्रोजन शोल्डर भी है, सर्वाइकल भी है, और हाँ अभी क्या करो बताओ। हाँ अब मुझे कॉन्स्टिपेशन भी लगातार बना हुआ है, कोलेस्ट्रॉल भी बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। अब मैंने कहा बताओ मैं कहाँ से स्टार्ट करूं? बोले हाँ जहाँ से आपको ठीक लगे। होता क्या है ना कि अभी एक डिसीज हमने कवर की तो पेशेंट ये कहता है, कंप्लेन करता है कि अभी इसमें तो आराम हुआ नहीं। मैंने बोल दिया मैंने कि ऐसा है, पहले आप डिसाइड कर लीजिएगा भैया, हम फिर कंप्लेंट बाद में मत कीजिएगा कि इसमें आराम नहीं हुआ, आप बोलेंगे उसी चीज की ट्रीटमेंट देंगे पहले जिसमें सबसे अधिक तकलीफ होगी। तो ये चीज होती है। तो क्या है, अब मल्टीपल डिसीज हो जाती है, तो ये जैसे आपने बताया ना, कभी एक चीज हो रही तो उसके साथ में दूसरी फ्री में मिल जाती है, ये रोग के साथ भी होता है। ऐसा नहीं है कि आपने जो होली के अभी उत्सव आ रहा है तो नई चीजें आपको, या मॉल में जाओगे कुछ ना कुछ उपहार मिल जाएगा आपको, है ना, एक के साथ एक फ्री। तो डिसीज एक्चुअल में ऐसी होती है, एक के साथ दूसरी कवर करती है। जैसे यूट्रस में अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए माता बहनों को, तो वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ती है और लीवर पर सूजन आ जाती है, ठीक है। तो इसलिए बहुत सचेत होकर चलना है। लेकिन मॉल हमें बहुत बढ़िया चीज जगह नहीं है, वहां व्यक्ति लुटकर ही आता है, हम तो ये देखते हैं। क्योंकि आप लेने जाते तो एक चीज, लेकिन लेकर आते हो बहुत सारी चीज, होता है सर। हाँ तो फिर बहुत सी चीजों के फिर रिटर्न भी नहीं कर सकते, पूछ भी नहीं सकते किसी से भैया ये कितने की, कोई बताने वाला भी नहीं यहाँ। तो ये चीज बड़े महानगरों में तो फिर आराम से आपको बात करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, और छोटी जगह में आपको रिटर्न भी नहीं करते हैं कि उनको बिल में दिक्कत हो रहा है उसमें, ये सब चीज। तो रोग एक के साथ एक ना बढ़े, इसके लिए हमें सब चीजों पर ध्यान देना, ठीक है। और अभी मैं प्रातः काल मॉर्निंग में देख रहा था 37 की एज पवार करके कोई फिट बॉडी बिल्डर, वो खत्म हो 37 एज में। अब बिकॉज ऑफ वैक्सीनेशन, बिकॉज ऑफ जो सप्लीमेंट जो लेते हैं उससे किडनी जाती है, उससे बहुत कोई प्रॉब्लम हो रहा है। क्योंकि हमने बहुत सारे पेशेंट देखे हैं इस तरह के जो लीवर पर सबसे ज्यादा असर डालते हैं, ठीक है, हार्ट पर असर डालते हैं, ब्रेन पर असर डाल रहे हैं, घुटने या आंखों पर चश्मा जल्दी आ जाता है, तो ये प्रॉब्लम आती है। अच्छा, आप एक अपनी शरीर की क्षमता अनुसार एक लिमिटेड वेट गेन कर सकते हैं, उतना उठा सकते हैं आप, लेकिन अब उससे ज्यादा फिर आदमी चाहता है ज्यादा हम ज्यादा उठाएं वजन, लेकिन होता क्या है वहां पे, वो फिर आपको फिर सप्लीमेंट ही सपोर्ट करेगा, कुछ और सपोर्ट करेगा नहीं। जैसे अभी 2-4 दिन पहले मैं बता रहा था, एक बच्चा आया था, तो उसको वो रनिंग कर रहा है, तो उस समय फिजिकल उसको है 18-19 में शायद है, हाँ सांस फूल रही। तो क्या हो रहा है उसको, अब उससे ज्यादा वो अपना अचीव ही नहीं कर पा रहा है। इसका लोड डालना गलत है, ज्यादा अगर सांस फूली नहीं, हाँ बहुत ठीक बात है आपकी, नहीं डालना चाहिए, लेकिन अभी क्या है उसको दिखाई दे रही है कि गवर्नमेंट जॉब, ठीक है, तो किसी तरह से वो निकल जाए, रेस निकल जाए। अब रेस में एक दिन तो होगा नहीं, तो फिर बच्चे जाते हैं फिर सप्लीमेंट ले लेगा, तेज दौड़ेगा। तो ये चीज है। फिर भी हालांकि हमने एक चीज उसको ऐसी बता दी जो बहुत पुरानी चीज है, उससे इतना नुकसान नहीं, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि एक दिन में शरीर का निर्माण नहीं होता। हाँ, और आप ये सोचते हो ना कि योग से आपको एक दिन में लाभ हो जाएगा, 15 दिन में नहीं होगा। आपको धीरे 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 चलते रहना है, और अंदर से मांसपेशियां नई बनती हैं, सब कुछ नया, सेल्स नए बन जाते हैं, रोज टूट रहे हैं रोज बन रहे हैं, लेकिन जो बनेंगे वो अच्छे बनेंगे, ये बड़ी बात है। इसलिए हमने कहा आप अगर रनिंग कर रहे हो, आप जॉगिंग कर रहे हो, आप जिम जा रहे हो, लेकिन योग कर रहे हो बिना किसी सप्लीमेंट।
आयुर्वेद में बहुत अच्छा है, अब तो कोई दिक्कत नहीं कर रहा है। अब वो मैंने पूरा नया ही बनाया था, हालांकि वो और जो आपको दिया भैया वो वाकई में उसमें आपको यूज करके देखना हमने यूज किया था उसमें, मैं बताऊं आपको, हमने कहा ज्यादा पावरफुल बनाया, इसकी वजह से स्टिकी ज्यादा हो रहा है। बहुत ज्यादा मतलब वो ऐसा लग रहा है जैसे पोलियो नहीं है नहीं, वो होती गाड़ी चीजें ऐसी ऐसी नहीं, और मुझे लग रहा है वो कंज्यूम करके भी अंदर भी ऐसी कैसी ना ना अंदर तो सब कुछ करता हूँ मैं। इंटरलॉक कर दिए, चलिए। तो अभी बराबर मोबाइल हटा दीजिए सामने से, मोबाइल साइड में रख दीजिए, नहीं इधर इधर रख दीजिए माइक। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा साथ में चेंज, दोनों हाथ को धीरे रखिएगा, श्वास भरते रहिएगा, लेफ्ट राइट, श्वास भरिए और श्वास अगला अभ्यास। जितना मैक्सिमम आप ताकत लगा सकते हो उतना ताकत लगाइएगा, चिन नीचे ना रहे, चिन आपकी टेबल की तरह बिल्कुल समानांतर रहना चाहिए, ठीक है, ये ध्यान। एक साइड में हो सकता है दर्द हो, एक साइड में दर्द ना हो। इनहेल, ऊपर कीजिए, श्वास भरी, ऊपर कीजिए, एक बार और, आपने देखा होगा जैसे जैसे आयु बढ़ती है वैसे वैसे कभी कभी लगता है कि हाइट घट रही है। हाइट घटने का इन सेंस बॉडी हाँ झुक रही है, यानी कमर झुक रही है, वो दिखाई नहीं देता है, पता नहीं चलता है। ठीक है, पीछे कर लिया था, ठीक, दोनों पैर खोल दीजिए बाहर। ज्यादा दर्द है तो एक अभ्यास और करा देते हैं, हाथ को इस प्रकार से शिफ्ट कीजिएगा और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अंदर अंदर को मग लगाना, ठीक है, हाथ को सीधा, नीचे नहीं, सीधा, यहाँ पर पॉइंट। अब जोर लगाइएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी हाथ को यहाँ रखिए, आराम से कंधे पर रखिए और सरकाइए पॉइंट से, जितना सरका सकते। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4। श्वास भरकर अंतःकुंभ कीजिए, ध्यान रखना, श्वास भरते हुए ताकत रखना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2। इसी के साथ यहाँ पर करिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4। ऊपर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4। ये जो भी अभ्यास करा है ये आप करते रहिएगा, आपके भी बहुत
आरामदायक होगा। एक अभ्यास और कर रहे हैं। कोहनियों को खोलना है, ध्यान रखना, श्वास भरकर। हथेली चेंज कर लीजिएगा। समझ में आएगा? तो ये कर लीजिएगा, तो दिक्कत नहीं है। दोनों पैर वो तो आपके काम में आ जाएगा भैया, तो बताइए। देखो, तो पेशेंट दिक्कत, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, हम जो चीजें किसी पर्टिकुलर मेडिसिन के लिए आपने पूछा ना, तो फिर दिक्कत आती है। जैसे आपको अगर कोई जैसे नी की प्रॉब्लम है और आपको साथ में कुछ और प्रॉब्लम है, आपने जैसे भस्म वाली दवाई बनाई है, उसमें मुश्किल होता है। ये तो जनरली बहुत ज्यादा चलती है, कैप्सूल, और ये सबसे ज्यादा बिकने वाली चीजें हैं, क्योंकि एक एक महीने की लेकर जाते हैं सारी मेडिसिन। एक बार तो खत्म हो गए, मतलब मैं बना नहीं पाया था, तो कैप्सूल के लिए पेशेंट 3-4 पेशेंट थे कि भैया हमें वो बना कर दो आप जल्दी से, किसी प्रकार से। मैंने कहा मुझे टाइम बिल्कुल नहीं, मेरे पास उस समय इतना बिजी चल रहा था मैं। तो उन्होंने हफ्ते भर वेट किया, लेकिन जब जैसे ही वो मैंने उनको कॉल किया तो एक एक महीने के लेकर गए। तो ये चीज है, क्योंकि उनको ये दिख रहा है ना, साइड इफेक्ट कुछ भी नहीं है, क्योंकि अभी तक क्या था, वो मैन फोर्स इत्यादि चलती हैं। अब उनको उससे उनको सबको दिक्कतें होती हैं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको इस चीज से दिक्कत नहीं होती। रिवर्स घुटने चला दीजिए, पंजे पकड़ लीजिए घुटना। कमर को सीधा रखिएगा। रिवर्स नाइजीरिया में परमानेंट रखी है, होली वाला टाइम नहीं, अब वो रख ही लिए फिलहाल, काफी दिन से। ना होली पे लोग बढ़ा लेते हैं। ना तो इतनी जल्दी नहीं बढ़ेगी ना होली पे, तो फिर तो, क्योंकि काफी दिनों से फिर कटाई। रिवर्स नीतू वर्मा जी, हर हर महादेव। बताओ।
वस्त्र का प्राणायाम। कम से कम 100 बार जाएंगे, प्रयास किया। दिक्कत हो रहा है? चलिए।
एनएस को लगातार ऊपर खींचने का प्रयास कीजिएगा, तब अधिक लाभ मिलेंगे। हम पूर्व में बता चुके हैं, तो अधिक लाभ लेना है और अपने शरीर को भीतर से स्वस्थ रखना है। बाहर से दिखने का काम नहीं होना चाहिए, भीतर से जो स्वस्थ रहेंगे उसमें ही हमें आनंद और सुख की अनुभूतियां हो सकती हैं। कपालभाति। एनएस को हर बार एक स्ट्रोक लगा रहे हैं तो एक बार ऊपर, दो लगा रहे हैं 1 सेकंड में दो, तो 2 बार। हाफ स्ट्रोक लगाओ, फुल नहीं लग पा रहा है, हाफ लगाओ, ठीक है। लेकिन पेट को अंदर मत, केवल नासिका पर हल्का लगाओ, हाफ लगाओ, लेकिन इसी को सिंगल लगाओ। चेक करो, नहीं, केवल नासिका से सीधी करो।
दिक्कत क्या हो रही है? तो 10-12 बार स्ट्रोक लगाने के बाद ऐसा हो जाएगा, थक गया। थक गए, सिंगल स्ट्रोक लगे, हाफ लगाइएगा, ठीक है, कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ तो लोअर एब्डोमेन फोकस कीजिए, अभी आप ऊपर फोकस कर, देखो मत उसको, भूल जाओ, पेट को देखना ही नहीं है, ठीक है। बाह्य प्राणायाम ऐसा नहीं हो पा रहा कि कंटिन्यूअस लगते रहे। अभी अभ्यास नहीं, तो अभ्यास बढ़ाना है, सिंगल स्ट्रोक लगाओ, हाफ से चलो, हाफ को टाइमिंग में 5-5, 7-7 मिनट करके बढ़ाते रहूंगा भाई। केवल पेट को अंदर नहीं करना है, अभी तो एनएस यानी नीचे जितना भी सब कुछ है, सब ऊपर की तरफ खींचना है, ये ध्यान। पता है ये सब हम चीजें कर रहे हैं प्राणायाम, इससे हम अपनी प्राण ऊर्जा को भी बढ़ा रहे हैं, अपने ऑरा को भी बढ़िया कर रहे हैं। और प्राण की ऊर्जा कम हो जाती, विचारों की शक्ति कमजोर हो रही है। वो क्या है, जो बैकडोर से आ रहे हैं, विचारों की शक्ति कमजोर हो रही है, सोचने समझने की क्षमता कमजोर हो रही है, रोग प्रतिरोध क्षमता कम हो रही है, प्राण ऊर्जा कम हो रही है, आयु धीरे धीरे चुरा रहा है एक एक रोग आप, ठीक है। तो वो काम ये ऐसे समझ लीजिए, गाड़ी है ना, इसको गाड़ी को जितना आप केयर करोगे, यानी केयर, टाइम से सर्विस, टाइम से क्लीनिंग, ठीक है, ये कर्म जरूरी है ना। अब शरीर की सर्व हम नहीं कर पा रहे हैं, ये इंटरनली हम कर रहे हैं, सर्विस रोज देनी पड़ेगी, ऐसे नहीं कि महीने में बंद, इसकी सर्विस रोज करो, भिन्न भिन्न प्रकार से। एक बार और अग्नि से थोड़ा थोड़ा ऐसे ही बढ़ते रहिए आप। अग्निसार अंदर की चाहे पायल से रोग नहीं होंगे,
इंटेस्टाइन जो कैंसर इत्यादि रोग हो रहे हैं वो नहीं होंगे, क्योंकि ये रोग इतने गंभीर हैं। जैसे कि मैंने अभी कहा कि एक के साथ एक फ्री मिल रहा है, और छोटे रोगों के साथ बड़ा रोग फ्री में मिल जाता है, पता नहीं चलता है कब आ रहा है। तो वो सब चीज़ें ना आए और हॉस्पिटल ना जाना पड़े, ये बढ़िया है ना। चलिए, अग्निसार किया, अग्निसार के बाद उज्जाई कर लिया गले के लिए। ये जो थायराइड के ग्लैंड के लिए कर रहे हैं, तो मूड स्विंग्स भी नहीं होंगे। मूड स्विंग्स तो सभी के होते हैं, चाहे माता बहनों के ज्यादा होते हैं, पुरुषों के होते हैं तो बेचारे किसी। माता बहनें तो अपने मैके भी बात कर लेंगी, बहन से बात कर लेंगी, मौसी काकी देने सबसे बात कर लेंगी, लेकिन पुरुष पत्नी से भी नहीं बात कर पाता। बहुत सी चीजें ऐसी हैं वो खुद ही अंदर चलता रहता है। उन सब चीजों को रिलीज करने के लिए योग से बेहतर कुछ नहीं। और अगर माइंड को आपने ऐसा लग रहा है कभी कभी योग में आते हुए भी कि समथिंग मतलब अजीब सा लग रहा है, कुछ इरिटेशन सा हो रहा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मन नहीं कर रहा है, अंदर से हैप्पीनेस नहीं आ रही, तो उसके लिए कभी कभी औषधियाँ भी ली जा सकती है, ऐसा नहीं कि नहीं। तो वो आपकी ऑटोमेटिकली ठीक कर देता है, क्योंकि कभी कभी मन खिन्न रहता है और झगड़ा भी हो रहा है, नहीं भी हो रहा है, घुट भी रहे हैं, तो ये चीज नहीं। चलिए, अभी नहीं, अभी मैं लाइव में था तो एक का क्वेश्चन आया था कि हस्बैंड मारते हैं, तो बच्चे हैं दो, लेकिन हम बच्चों के लिए खातिर क्या कर रहे हैं कि हम साथ में रह रहे हैं। ये रिश्ता क्या है समझ नहीं है। पहली बात तो पति पत्नी कभी समझना नहीं चाहिए, हमेशा दोस्त की तरह रहना चाहिए। और ऐसे ही जो सास ससुर हैं उनको कभी सास ससुर समझना ही नहीं चाहिए, बच्चे की तरह समझ। ये बच्चों को ये समझना चाहिए हमारे एक और पापा, एक और माता जी मिल गई, और बेटिया को ये समझना चाहिए हमारी एक और मम्मी मिल गई, एक और पापा मिल गए।
दोनों की तरफ है ना ये बात तो। लेकिन ये उन लोगों को भी समझना चाहिए, क्योंकि हम और आप भी वो सब चीज बनते हैं, ठीक है, बड़े होकर। ऐसा नहीं है कि हम बच्चे हैं, बच्चे ही बने रहेंगे, नहीं, हम भी बड़े होंगे तो उन सब चीजों को जितनी जल्दी समझ जाएंगे उतना। तो जीवन में कभी कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा ही नहीं, कभी कोई डिस्प्यूट होगा ही नहीं, किसी के बीच में मतभेद होगा ही नहीं। आइए, उज्जाई प्राणायाम, उज्जाई के प्राणायाम, श्वास, अनुलोम विलोम। मुस्कुराते हुए आनंद के साथ, आनंद है, इस आनंद का आनंद प्राप्त करिए।
भीतर से स्वयं को ब्लैंक कर, और ब्लैंक इन द सेंस क्या कर रहे हैं, हम ध्यान में चले गए। और ध्यान किसका? निराकार का ध्यान कर सकते हो, अपने इष्ट देव का ध्यान कर सकते हो। और इष्ट देव का ध्यान पहले कर लीजिएगा, जो भी आपके इष्ट देव है उनका ध्यान कीजिएगा, या जिनकी आपको श्रद्धा अधिक है उनका ध्यान कीजिए, और धीरे 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 उनको भी निराकार में रूपांतरित कर दें। तो आप देखेंगे कि आपका ध्यान प्रबल हो रहा है, और भीतर जो शांति है वो होनी महसूस आपको हो जाए। चलिए राम, अभी एक चीज बता दीजिए, कितना समय दे सकते हैं? मैं ये चाह रहा था सूर्य नमस्कार कर लूं, उसके बाद ब्राह्मणी कर लें। ठीक है, आइए। पांच बार लेफ्ट हैंड से और 5 बार राइट हैंड से। ठीक है, कर लेंगे या कम करेंगे? नहीं 10 कर आप सीखेंगे कर लेंगे, अगर कम हो तो कम कर लेना आप।
1 2 3 4 5 पूरा पोस्चर क्रिएट कीजिएगा 6 7 8 9 10 11 12 बहुत आराम से करना है पूरा पोस्चर क्रिएट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तीन हुए ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 right leg 1 2 3 राइट लेग को लेकर जाएंगे पीछे 4 5 6 7 8 right leg 9 10 11 12 राइट को ही लाएंगे ले जाएंगे राइट को ही लाएंगे पैर 1 2 3 राइट 4 5 6 7 8 right 9 10 11 12 1 2 3 right 4 5 6 7 8 9 10 11 12 चार हो गए लास्ट 1 2 3 4 right 5 6 7 8 9 10 11 12 ये अभ्यास हमें निरंतरता के साथ पूरी बॉडी में अंतिम
भ्रामरी। हाँ कोई बात नहीं, क्योंकि काफी दिन हो गए ना, तो इसलिए मैंने, हाँ काफी दिन से, इसीलिए अब समझ लो बॉडी की हालत कैसी हो जाती है, ठीक है। और करते रहोगे तो बच्चे की तरह शरीर हो जाएगा, है ना। अभी जैसा आप आते हो ना, तो ऐसा लगता है कि जबरदस्ती शरीर को धकेलना पड़ रहा है ना। और पहले क्या था, पुर्र से गए गर्र से ऊपर आ गए, ऐसा था। स्वयं ही अनुभव होने लगे, क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ती है ना, वैसे वैसे हमें इंटरनली भी शक्ति की आवश्यकता है। वो आपको तभी आएगी जब, चलिए 3 बार करेंगे। दोनों हाथों को कर लीजिए। और आंखों बंद। मैं और ज्यादा शांत और ऊर्जावान हो गया हूँ, पहले से ज्यादा और एक्टिवेट हो गया और ज्यादा स्फूर्ति शरीर में उत्पन्न हो गई है और ज्यादा मन शांत हो गया है, रोग रहित शरीर हो गया। दोनों हाथ धीरे धीरे नीचे की ओर कीजिएगा। ओम शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति आपः शांतिरौषधयः शांतिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वदेवः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगुण शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम शुभम भाव। आप सभी लोग स्वस्थ रहिएगा, संपन्न रहिएगा और सभी लोगों को कोई दिक्कत ना हो। बहुत सभी को आशीर्वाद। और इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। कल शाम को जो है, आज शाम को अगर सेशन होता है तो हमारे साथ 4:30 बजे उपस्थित होइएगा। और साथ ही हमने कहा 7 बजे जो महादेव का दरबार
जो दरबार रहता है उसमें अवश्य आप जुड़िएगा, अवश्य आइएगा। और साथ में जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए इम्पोर्टेंट है योग, इसको अवश्य अपने जीवन में अगर आप नहीं सम्मिलित किया है तो सम्मिलित अवश्य कर लीजिएगा। क्योंकि हम आपको बता दें, ये शरीर जो है ये आपका भीतर से परेशान है, भीतर से रोगी है, और कभी कभी डायग्नोसिस में भी इमीडिएटली नहीं आता है। इनिशियली स्टेज में कोई भी रोग अगर हो रहा है तो वो नहीं शो करता है, नहीं उसमें रिपोर्ट में आता है। तो इसलिए प्रयास कीजिए, कोई भी रोग अगर हो रहा है तो नहीं शो करता है। तो इसलिए आप सभी से निवेदन इतना ही कि आप निरंतरता के साथ चीजों को समझिएगा। देखिए, कोई भी कार्य कर रहे हैं, अगर हम बिना समझे करेंगे उसको, और हमारी समझ कमजोर है, समझ हमारी कुंठित है, समझ हमारी किसी दायरे में फिट कर रखी है हमने, तो उसको वहां से आपको निकालना होगा। अगर नहीं निकाल रहे हैं तो समझ लीजिएगा आप अपने लिए बहुत खराब से खराब जो होना चाहिए वो कर रहे हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपकी समझ का खराब होना इन द सेंस आपका खराब होना, तो और आप खराब होना यानी अप्रिय होना, अप्रिय होना यानी सबका बुरा ही होना, है ना। तो याद रखिएगा, हमें अपनी समझ को बेहतर बनाना है, अच्छा बनाना है, साफ बनाना है, स्वच्छ बनाना है, निर्मल बनाना है, स्वच्छंद बनाना है, बिना किसी दायरे में फिट किए हुए बनाना है। हमें किसी प्रकार का कोई भी दायरा फिट नहीं करना है, और खास तौर से खराब नियमों के अंतर्गत अपने आप को नहीं बांधना है। अच्छा, जो एफर्ट हम लगा रहे हैं, जो प्रयास हम कर रहे हैं अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए, अपने संबंधों को बेहतर बनाने के लिए, अपने व्यवहार को बेहतर बनाने के लिए, अपने परिवार को बेहतर बनाने के लिए, अपने नौकरी, अपने जो व्यापार है उसको बेहतर बनाने के लिए, ये हम प्रतिदिन करते हैं ना। ऐसा तो नहीं है कि आज हमने अपना व्यापार हमने आज कमा लिया, आज 1 लाख रुपए कमा लिया, अब हम पूरे साल भर नई दुकान पर बैठेंगे, नई व्यापार करेंगे, नई जॉब में जाएंगे। ऐसा नहीं होता। हमें निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए। हमें प्रयास रोज करने होते हैं, रोज कुआं खोदना है, रोज पानी पीना है। सूरज ने रोशनी दे दी तो वो ये तो नहीं कहता कि हमने वर्षों से अब रोशनी दे दी, अब हम थक गए, अब हमें आराम करना है, अब भाड़ में जाओ सारी दुनिया, नहीं ना। तो उसी प्रकार से, लेकिन शरीर, मनुष्य शरीर ऐसा, ये समझ लीजिएगा कि कैसा कैसा। ओम जी ओम। आपके जो क्या नाम है इनका, जो अमित, ये बैडमिंटन में जा रहे हैं, योग इत्यादि नहीं हो रहा है, छोटी स्किप हो गया तो छोटी गया। नहीं, वैसे वो टहलते होते हैं। नहीं, देखो, टहलने से रोग दूर नहीं होते, है ना। मैंने उन्हें जब भी देखा है तो मतलब उनका मंडी पे काफी समय ज्यादा जाता है, दुकान से ज्यादा टाइम वहाँ, जैसे एक आदमी जितना दुकान पे जाता है उससे ज्यादा वो मंडी पे देते होंगे। नहीं तो मंडी पे ही बैठ रहे वो तो सुबह, दुकान पर कहाँ बैठते दोनों भाई? नहीं, मैं एक बात बता रहा हूँ, एक आदमी सुबह जाता है 10 बजे और रात तक आ जाता है 6 साढ़े 6 बजे तक, उनको और रात में लेट आना होता है। और फिर वो मैं देखता हूँ खाने का तो सीधे टहलने चले जाते हैं, इधर घूमने चले जाते हैं, सुबह भी टहल के आते हैं, बैडमिंटन खेल लेते हैं। अच्छा, तो पैदल जाते हैं? बैडमिंटन तो बाइक से जाते हैं। हाँ, वही मैं। तो बैडमिंटन में क्या आप महीने का खर्चा क्या देते हो? 1000 रुपये महीना, मतलब किराया और शटल वगैरह उसका ही, उसमें कितना डालते हो? उसमें इनका क्या रहता है, जैसे कॉक का डिब्बा जाएगा तो आपस में बांटती हो। अच्छा, तो जगह तो जैसे इनकी भी तो है जगह, ये प्रॉपर कोर्ट बना हुआ है। नहीं, इनका जो प्रवीण शिवांग, हाँ, वहाँ पे तो जा सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट जाएंगे वहाँ। अरे
वो जो है। अच्छा हाँ, नहीं पार्किंग नहीं, वो जो है पिक्चर हॉल। ना पिक्चर हॉल नहीं, ये दूसरा वाला जो जहाँ पे वो मधुबन। मधुबन। हाँ वो क्लोज ग्राउंड है पूरा। अच्छा, और प्रॉपर मैटिंग वेटिंग हुई हुई है। लेकिन एक चीज बताएं हम, आप जो बंद करके खेलते हो ना, हालांकि वो इंडोर है नहीं ये, शायद ऊपर जानवर लगा हुआ, फिलहाल मेरे को, मैं गया नहीं, मेरे को नहीं पता। हाँ अगर बंद करके खेलेंगे तो फिर प्रॉब्लम आती है। नहीं वैसे इसके बैडमिंटन के कोर्ट मैंने ज्यादातर देखे वो बंद ही होते हैं, जैसे वहाँ पर बरेली में जितने बरेली में तो आप देखोगे, आप चले जाओ कौन से बटल प्लाजा है वहां, तो हमने वो भी देखा है। एक बार हम एंट्री किया हमने बटलर में, वो इतने सिगरेट की आ रही थी उसमें, हम तो तुरंत ही सर घूम गया, हम तो 1 सेकंड 1-2 मिनट रुके होंगे, तुरंत बाहर आ गए। हमने कि यहाँ तो रुकना ही बेकार, ये हाथ में कश लगा रहे हैं और स्टिक लगा रही, हालांकि कॉस्टली गेम है वो, ठीक है। लेकिन अगर अगर आप हेल्थ की दृष्टि से देखें ना, तो बंद हमारे भारत में नहीं होना चाहिए। आप ऐसा समय चूज करो, शाम का समय अच्छा है, बॉडी को भगाओ, दौड़ाओ, पसीना लेकर आओ और आप आराम से सो जाओ, तो सबसे बेहतर तरीका वो होना चाहिए। लेकिन अभी इन लोगों ने समय जो दिया है ना इसका, वो समय ठीक नहीं। ज्यादा मतलब सुबह एनर्जी ज्यादा रहती है, सब बैडमिंटन में खर्च कराते हैं। हाँ। फिर पूरे टाइम उनका मेरे को हिसाब से वीक सा फील रहता होगा दिन भर। नहीं आप बंद, जैसे कि मैंने बताया ना आपको, प्रातः काल को जो समय है वो प्राण ऊर्जा को ग्रहण करने का है। प्रातः काल का समय जो है वो आपको इष्ट देव से मिलन करने का है। प्रातः काल के समय चीखने चिल्लाने का नहीं है। सवेरे सवेरे क्रिकेट खेलने चले गए या बैट, ये इसलिए मैं मना कर रहा हूँ क्योंकि ये जो ध्यान है ये मॉर्निंग सबसे बेहतर होता है और पूरा दिन आप एनर्जाइज महसूस करोगे। यहाँ आने के बाद आप पूरे दिन थकान महसूस नहीं करते होगे, इवन फुर्ती महसूस करते हो नहीं करते हो। लेकिन आप गेम खेल के आओ, क्रिकेट खेल के आओ, तो आओ जाओगे सवेरे और 1-2 घंटे के लिए सो जाओगे, ये स्थिति बनी जाती है। जैसे जिम जाने के बाद, जिम जो है बच्चे मॉर्निंग में जा रहे हैं, उनको भी हम यही कहेंगे कि शाम को जिम जाइए, तो ज्यादा लाभ मिलता है। प्रातः काल का समय जो है वो, अगर हम यूँ कहें कि जो है समय वो आपके ध्यान का है, मेडिटेशन का है, क्योंकि दिन भर हमें काम करना है। पहले योग, दिन भर कर्मयोग, उसके बाद कर्मयोग के बाद आप अपना टाइम सेट करो, शाम को आप कोर्ट बनाओ, शाम को लाइटिंग लगाओ, खेलो आराम से 1-2 घंटा। क्योंकि पता है क्या, हम लोग क्या करते हैं कि शाम के वक्त क्या करते हैं, बाहर निकल जाते हैं। पुराने बुजुर्ग हमेशा क्या कहते हैं कि याद रखना कि शाम को अपने कहीं से आप जैसे बाहर से शहर से आ रहे हो, वो भी सफर नहीं करना चाहिए। एक्सीडेंट इत्यादि के, चोरी चकारी, ये सब चीजें भी रहती है। दूसरा, एक डर भी बना रहता है, कोई व्यक्ति रात में कितनी देर में आए, जैसे अभी एक्सीडेंट हुआ, जबरदस्ती वाली बात थी, वो तो ड्रिंक कर रही थी। दूसरा क्या है कि शाम को आप अपने माइंड को ऐसी जगह लगाओ ना, पूरा गेम में एफर्ट लगा दो, है ना, फिर आराम से सो जाओ सवेरे। ये शेड्यूल होना चाहिए, कायदा तो ये कहता है। बाकी का सभी लोग समझदार ज्यादा हो गए हैं। एक चीज और है, एक ही कोर्ट है, खेलने वाले बहुत लोग हैं। अच्छा ये भी तो है। अच्छा टाइमिंग का 1 घंटा ही मिलता है कि आपको रात को सब घंटा टाइमिंग गिरी हुई है, सुबह की तो और जगह नहीं? एक ही कोर्ट है। कितनी बड़ी जगह है? जो उसमें विजुअल एलिमेंट्री में तो चल रहा है। हाँ, कितनी बड़ी जगह है? वो एक प्रॉपर कोर्ट की पूरी जगह है, जिसका बैडमिंटन का कोर्ट होता है। कितना होता है? चलो अच्छी बात है, लेकिन शाम के समय बहुत अच्छा ताकत मिलती है और शाम को पसीने आएंगे तो अच्छा रहता है और अपनी एनर्जी वहां आप बचा कर भी रखोगे थोड़ी सी और कर भी लोगे आराम से। चलिए सुन, तो सुमित शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, नीतू वर्मा जी और कामाख्या जी, हरिओम आप सभी को। आज जो है दिन बुधवार है और साथ में हमने कहा जो प्रॉब्लम अगर किसी को जीवन में है, तो हमने जो आज प्रातःकाल उपाय बताए, इन उपायों को करते रहिएगा। जो लोग हस्तरेखाएं दिखाना चाहते हैं, जो लोग कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं, जो लोग धन वर्षा पोटली मंगाना चाहते हैं, जो लोग किसी प्रकार के रोग से ग्रसित हैं, वो औषधि मंगाना चाहते हैं, तो हमारे आश्रम के नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। नंबर है 7830397561, 7830397561। इस नंबर पे संपर्क साध के आप अपने जीवन को और बेहतर बना सकते हैं।
और इसी प्रकार से हमारे साथ जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा। और आप सभी लोगों का प्रेम इतना अधिक मिलता है, बस आप सभी लोग के लिए भीतर से बस आशीर्वाद ही निकलता है, दुआएं निकलती हैं उस परम पिता परमेश्वर से। आप सभी लोग स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, आनंदित रहिएगा और सहयोग करते रहिएगा जहाँ पर भी है। गरीबों को ही नहीं अपितु जहाँ जिसकी आवश्यकता है, आप अपने तन से, मन से, धन से, शरीर से, है ना, आप जिसका भी सहयोग कर सकते हैं उतना सहयोग कर लीजिएगा, क्योंकि ये शरीर है, नश्वर है, याद रखिएगा। शरीर चला जाएगा, लेकिन आपने अगर किसी का सहयोग किया तो वो जीवन भर आपको याद रखेगा अपनी मेमोरीज में, और आपके लिए भी वो अच्छा सोचेगा, अच्छा करेगा। इसलिए भी, और हमारा एक समाज, एक खूबसूरत समाज का निर्माण भी होगा, तो इसलिए भी हमें सहयोग करना है। समाज का अर्थ भी यही है कि हमें एक दूसरे का सहयोगी बनना है ना, तो विरोधी नहीं बनना कभी भी, याद रखिएगा। न तो परिवार में, न नौकरी में, न व्यापार में, सबका सहयोग होना चाहिए आपस में, ठीक है। आपस में प्रीति पूर्वक, प्रेम पूर्वक व्यवहार का मतलब सहयोग पूर्ण व्यवहार होना चाहिए। आप चाहे माता पिता हो, चाहे बच्चे हो, भाई बहन हो, पति पत्नी हो, एक दूसरे का सहयोग, न किसी तरह की लड़ाई, न किसी का झगड़ा, न किसी को अपशब्द, और न किसी को, देखिए आदमी व्यक्ति कहते हैं कि हम लड़ने का क्या मतलब होता है? लड़ने का मतलब क्या होता है? लड़ने का मतलब केवल हाथ पैरों से जूझना नहीं होता, वाणी से जो युद्ध होता है ना, वाक युद्ध, ये बहुत गंभीर होता है और एक घाव देता है गहरे, जो कि महाभारत कराने के लिए 2 मिनट लगते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा दुर्योधन अच्छा खासा महल बनाया था भैया, है ना, लेकिन क्या बोल दिया कि अंधे का पुत्र अंधा, जब द्रौपदी बोलती हैं तो वो उसके घर, मन में, हृदय में वो भीतर भर गई वो सब चीजें। अंधे का पुत्र अंधा कह दिया, इतनी हिम्मत पड़ गई इसकी, है ना। तो फिर और भी टोंट कसे, ये इस तरह की टोंट कसना, इस तरह से हमें किसी को बुरा भला कहना और ऐसे ऐसे शब्दों का प्रहार करना, ये शब्द ही तो हैं जो कि लड़ाई का जड़ होते हैं। ऐसे शब्दों का प्रयोग ही करना बंद कर दीजिएगा, अपने लिए समय दीजिएगा। इतना समय मिल कैसे जाता है कि किसी के विषय में आप उल्टा पुल्टा बोलें, किसी के विषय में आप कुछ भी बोलें। आप अपने कार्य में व्यस्त रहिएगा, मस्त रहिएगा, आनंदित रहिएगा, तो आप देखेंगे कि आपका जीवन आनंदपूर्ण रहेगा और मुस्कुराते रहिएगा, दूसरों को कॉम्प्लीमेंट देते रहिएगा और पीठ पीछे भी किसी की बुराई मत कीजिएगा। जैसा कि हमने कहा, सहयोग करते रहिएगा। आज दिन बुधवार का है और जो हमने आज उपाय बताए हैं, इन उपायों को अवश्य कीजिएगा और आप सभी लोग को बहुत बहुत आशीर्वाद। शुभम मंगलम कल्याणम।